Anurag classes. As you have requested, today I am going to discuss about the domain and range of trigonometric functions. But before moving to this topic, I want to give you a small idea about domain and range. What is domain and what is range? In fact, here I am discussing the topic only a little. When I will take the chapter functions, I will discuss both the topics in detail. So what do you mean by domain? Suppose you can understand by taking this example. Suppose the value of sin x is equal to y. So what is the meaning of domain? Domain means what values x can take. The values taken by x is called domain. And after putting the value of x here, the value obtained by sin x, that is the value of y, is called range. आप ऐसे समझ सकते हो, अगर हम एक आसान एग्जांपल से समझाएं, जैसे सपोज एक फंक्शन हम चूज करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, सपोज रूट एक्स, तो x का क्या वैल्यू हम ले सकते हैं? जैसे x की वैल्यू 4 ले सकते हैं तो 4 का रूट 2 निकल जाएगा। तो जो x का वैल्यू 4 लिए ये उसके डोमेन का मेंबर हुआ, और जो स्क्वायर रूट निकल के 2 आया वह उसके रेंज का मेंबर हुआ। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी डील करते समय आप इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। So the value of angle, that is 60 degree, is the part of domain. 60 degree domain का एक हिस्सा है, और sin 60 डिग्री का जो वैल्यू निकला √3/2 वह उसका रेंज को बतला रहा है, रेंज का एक मेंबर। उसी कंसेप्ट पे हम लोग यहाँ चल रहे हैं। जब भी कोई भी फंक्शन लेंगे, या वह sin x हो, cos x हो, tan x हो, cot x हो, sec x हो या cosec x हो, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में x के द्वारा लिया गया वैल्यू डोमेन कहलाता है, और x का वैल्यू पुट करके sin x का जो वैल्यू निकलेगा वह रेंज कहलाता है। आप यहां देख सकते हैं फर्स्ट में sin x, if trigonometric function is sin x, then its domain is R. It means we can take any value of x which is real. sin x का मान निकालते समय हम कोई भी डिग्री चूज कर सकते हैं, चाहे वह 1000 डिग्री हो या -1000 डिग्री हो, एनी वैल्यू, या 5 डिग्री हो, -5 डिग्री हो, कोई भी वैल्यू आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। x का कोई भी रियल वैल्यू लिया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब रियल नंबर क्या है ये आप सब क्लास 10 तक में पढ़ चुके हों। यहाँ हम r नीचे हिंट्स के लिए आपका लिख दिए हैं, r इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसमें लिखेंगे डोमेन r। लेकिन जैसे ही हम x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो जो sin x का वैल्यू निकल के आएगा, आप याद किए होंगे क्लास 10 तक, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, जो कि sin का मैक्सिमम वैल्यू। अभी 11th में हम लोग इसके पहले डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू था इसको पढ़ चुके हैं, और उस नॉलेज से हम सभी ये जानते हैं, वी ऑल नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x is 1 and minimum value of sin x is -1. It means for any x, sin x is always less than equal to 1 and more than equal to -1. Therefore, the range of sin x is written here -1 to 1 in this type of bracket. What is the meaning of this type of bracket is indicated here. Suppose x belongs to a to b in a bigger bracket. It means a less than equal to x less than equal to b. इसका मतलब हुआ a से b तक, और a और b के बीच का जितना वैल्यू है खुद a और b को शामिल करके सारा वैल्यू x का है। वैसे ही यहाँ पे -1 से 1 तक जब हम लेंगे तो इसका मतलब है कि जो sin x का मान है
वह -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। साथ ही साथ -1 से 1 के बीच में जितना भी वैल्यू है सारा हो सकता है। तो sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकता है। कभी भी sin x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो इसका रेंज है, ये बतला रहा sin x का क्या वैल्यू हो सकता है और ये बतला रहा है x का क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक उसी नॉलेज पे cos x है। जैसे sin x के लिए डोमेन R और रेंज -1 to 1 है, cos x के लिए भी वही है, डोमेन R और रेंज -1 to 1। लेकिन जैसे ही हम tan पे आते हैं, आपको याद होगा tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि अगर हम x की जगह π/2 रखें तो ये tan नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि x का मान π/2 हम नहीं रख सकते। अगर हम x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो tan x नॉट डिफाइंड बन जाता है। इसीलिए इसका डोमेन लिखते समय देखिए हम लोगों ने कैसे लिखा है, r फॉर रियल नंबर -2n + 1 into π/2। 2n + 1 is the general form of any odd number, so odd multiple of π/2। this symbol can be read as for all। ये जो उल्टा a टाइप का दिख रहा है इसको फॉर ऑल या फॉर एवरी पढ़ना है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। तो n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखें तो 2n + 1 हमेशा ऑड नंबर देगा और π/2 का ऑड मल्टीपल, सारा π/2 का ऑड मल्टीपल जितना है सबको रियल नंबर में से छोड़ देना है। समझ रहे हैं आप? π/2 का ऑड मल्टीपल को छोड़ देना है और जो रियल नंबर में बाकी बचा π/2 को छोड़ के वह सारा वैल्यू x का हो सकता है। इसीलिए tan x का डोमेन r - 2n + 1 π/2 लिखा हुआ है, जबकि रेंज इसका है r। क्यों? आप tan का वैल्यू को स्टडी करोगे तो tan का वैल्यू tan 0 डिग्री 0 होता है, वहीं दूसरी तरफ tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं और नेगेटिव साइड में भी 0 से शुरू करके -इन्फिनिटी तक आ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि tan का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए tan x का रेंज r लिखें, r फॉर एनी रियल नंबर। बट इफ वी डिस्कस अबाउट द cot x, so we all know that the value of cot 0 degree is not defined, cot 180 degree again it is not defined, cot 360 degree again not defined। so all multiple of pi is not defined for cot। अगर 180 का कोई भी मल्टीपल ले लें तो cot x का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए 180 का कोई भी मल्टीपल नहीं लेना है, मतलब पाई का मल्टीपल को छोड़ देना है। रियल नंबर माइनस मतलब रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट का वैल्यू हम नहीं ले सकते। मतलब 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब सारा डिग्री को छोड़ना पड़ेगा। तो ये cot x का डोमेन है और फिर cot का भी वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है, इसलिए इसका रेंज r। sec x, तो सेक का बिहेवियर tan की तरह है, tan 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, वैसे ही सेक भी 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए सेक के लिए भी जो डोमेन लिखे हैं वह tan के डोमेन से मैच करता है। लेकिन जो रेंज है, रेंज को आप यहां देख सकते हैं, रेंज बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका रीजन क्या है? ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ, पहले इस ब्रैकेट को हम समझते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये पहले इसको आप समझो। x belongs to small bracket AB, इसका मतलब है a less than x less than b, मीन्स x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू कभी भी a या कभी भी b नहीं है। तो यहां जो लिखा हुआ है r माइनस स्मॉल ब्रैकेट -1 to 1, इसका मतलब है कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये सारा वैल्यू को रियल नंबर में से छोड़ देना है। मतलब हम लोग -0.5 नहीं ले सकते, +0.5 नहीं ले सकते,
माइनस 0.1 भी नहीं ले सकते, प्लस 0.1 भी नहीं ले सकते। स्मॉल ब्रैकेट मतलब -1 और 1 तो ले सकते हैं, -1 और 1 ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद -1 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी नंबर को रियल नंबर के अंदर नहीं लेना है। तो रियल नंबर में से ये सारा वैल्यू को छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं sec x का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो -1 से लेके ये sec x -∞ तक जा सकता है और 1 से लेके +∞ तक जा सकता है। -1 और 1 के बीच में sec का कोई भी वैल्यू नहीं होता। वैसे ही cosec x भी है, cosec 0 डिग्री भी इन्फिनिटी होता है, cosec 180 डिग्री भी इन्फिनिटी होता है। इसलिए जो cosec x का डोमेन है आप देख सकते हैं वो cot x के डोमेन से मैच कर रहा है। cot 0 डिग्री इन्फिनिटी और cosec 0 डिग्री भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए दोनों का डोमेन सेम है। रेंज हम देखते हैं cosec का रेंज sec के रेंज से मैच करता है। जैसे sec का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होता, वैसे ही cosec का वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में नहीं होता। इसका वैल्यू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच का वैल्यू को नहीं लेना है, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। आप इस टेबल को कॉपी कर लीजिएगा और एकदम याद कर लीजिएगा। इसमें सारा जो सिंबल डाला हुआ है, ये आप सिंबल को एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। ये सिंबल फॉर ऑल पढ़ा जाता है इसको, ये है फॉर ऑल। ये जो सिंबल है ये सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे, फिर भी हम एक बार लिख दे रहे हैं। ये पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू और इज अ मेंबर। बाकी सारा बात यहां डिटेल्स में डाल दिए हैं। डोमेन और रेंज ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते समय छोटा सा टॉपिक आपको याद यही रखना है। डोमेन का मतलब हमेशा x का वैल्यू होगा और रेंज का मतलब sin x का वैल्यू होगा। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ x और रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ sin x और वैल्यू ऑफ cos x एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में कुछ आइडिया प्राप्त कर चुके हैं। अगली वीडियो में जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तो उस समय डोमेन और रेंज के बारे में डिटेल्स में जानकारी दिया जाएगा। अभी जब हम की डोमेन और रेंज पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो आइए हम अपने अगले वीडियोस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन which is based upon this domain and range. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe my video. So see you soon in my next video with graph of trigonometric functions. Thank you.